बात करने जा रहे हैं दोस्तों चक्रवात के बारे में। रोजाना चक्रवात दोस्तों भारत में दिखी जा रही है। अब हम लोग समझेंगे कि चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात का इतना भयानक रूप क्यों होता है दोस्तों, और चक्रवात किस किस महासागर में ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तमाम तरह की चीज़ें वीडियो हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को दोस्तों। सबसे पहले याद रखिए चक्रवात की जो उत्पत्ति होता है दोस्तों समुद्र में होती है। तो समुद्र में क्यों होता है, और इस हवा से जाके मिलने के बाद क्या होता है दोस्तों, इसमें एक शुष्क हवा यहाँ पे जाके नमी प्राप्त करती है। कहाँ पे, समुद्र में जाके। तो नमी जब प्राप्त करती है एक शुष्क हवा, तो नमी प्राप्त करते करते हवा जब नमी में मिल जाती है तो बाष्पीकरण होता है। बाष्पीकरण क्यों होता है, ये हवा में नमी होता है और ये हवा शुष्क होता है। तो शुष्क हवा और नमी हवा में मिलकर बाष्पन होता है, और बाष्पन के साथ क्या होता है दोस्तों, घनघोर एक वर्षा का रूप ले लेता है। वर्षा का रूप तब पर क्या होता है, जब हवाएं तेज चलती है। ठीक, एक सामान्य याद रखिएगा, सवाल पूछे जाएंगे आपके कि चक्रवात में देखा जाता है कि क्या होता है, इसके केंद्र में क्या होता है दोस्तों, इसका केंद्र में इसका जो होता है नमी होता है। ठीक है, केंद्र निम्न दाब का होता है। ठीक है, इसका जो केंद्र होता है दोस्तों वो निम्न दाब का होता है। और इस तरह करते करते घर्षण करते करते दोस्तों इसका एक बवंडर रूप देखा जाता है, और जाके क्या करता है, तटीय भागों में वर्षा कराता है। मान लेते हैं यहाँ पे उत्पत्ति हो गया। ठीक है, इस तरह होते होते सारा जाके फैलने लगता है दोस्तों। कहाँ पे, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, और कुछ कुछ इधर का आंतरिक भाग में भी फैलता है। ठीक है, हम लोग सामान्यतः समझ गए। क्या समझे दोस्तों, इसका निम्न प्रेशर होता है। निम्न प्रेशर जब उत्पन्न होता है तब इसमें क्या होता है, हवाएं जब ऊपर होती है, नमी होकर हवाएं ऊपर उठती है। जब नमी होकर हवाएं ऊपर उठती है और इधर से शुष्क हवाएं जब मिलती है तो क्या होता है, शुष्क हवा और नमी हवा में वाष्पन होता है। वाष्पन होकर क्या करता है दोस्तों, एक रूप लेता है चक्रवात का। ठीक है, और चक्रवात आते आते क्या होता है दोस्तों, फैल जाता है। अब हम लोग एक कुछ चीजें बेसिक उसको देख लिए दोस्तों। देखिए, अब कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कैसे बनते हैं। न गर्म समुद्र पानी, हम लोग अभी पढ़े दोस्तों, कम दबाव लो प्रेशर हम लोग पढ़े किए। ठीक है, समुद्र का पानी कम से कम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है कि भाई बोल देगा कि चक्रवात उत्पन्न होता है तो उसका कितना डिग्री सेल्सियस पानी गर्म रहना चाहिए। तो लगभग लगभग 26.5, 27 भी दे सकता है। ठीक है, कम दबाव लो प्रेशर होना चाहिए। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक उष्ण निम्न के रूप में जीवन शुरू होता है। महासागर के ऊपर ये निम्न प्रांतीय गर्म हवाएं ऊपर उठती है। हम लोग पढ़े अभी, इसे घुमाने के लिए बल लगे, जैसे गर्म हवाएं नमी होकर ऊपर उठती है, विकसित हो रही है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात घूमना शुरू करता है। इस पृष्ठ को चक्रवात कैसे घूमता है, जब कम दबाव वाले क्षेत्र में गर्म शुष्क उष्णकटिबंधीय महासागर के ऊपर गरज के साथ बारिश का समय बनाती है, अधिक नमी होती है, चक्रवात की आंख पर दीवार होती है दोस्तों। ठीक है, अब हमारे कुछ देखिए सवाल हैं पूछिए दोस्तों। देखिए, बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में कथन से कौन सा सत्य है। देखिए, उत्तराखंड पीसीएस में 2001 में पूछा था। आने वाले एग्जामिनेशन में और भी सवाल पूछे जाएंगे, यूपीएससी में पूछते हैं, हर एसएससी में पूछे जाते हैं। बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान है, एकदम सही बात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में पवनों का वेग अधिक होता है, एकदम सही बात है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा अधिक विनाशकारी, एकदम सही बात है। तो उपरोक्त भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा उपरोक्त, यानी कि विनाशकारी होता है, भयंकर रूप देखा जा रहा है। ठीक, हम लोग यहाँ पे देख लिए दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, और एक है देखिए, जैसे ही गर्म नम हवाएं ऊपर उठती ठंडी हुई बादलों का बनना शुरू हो जाता है। यह पूरा बादल और पवन तंत्र घूमता और बढ़ता है। यह पूरा चक्र दोहराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक चक्रवात बनता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, ये जो पूरा जो एक मैंने चक्र चलता है दोस्तों, मान लेते हैं कि शुष्क हवा और नमी हवा मिल के बाष्पीकरण बनता है। बाष्पीकरण की हवा ऊपर उठती है, हवा ऊपर उठती है तो जैसे फिर निम्न में केंद्र में जब निम्न दाब रहता है तो फिर हमारे यहाँ पे जितनी हवाएं होती है नीचे की हो जाती है, तो नीचे की हो जाती है तो फिर उसको ऊपर बल मिलता है। ठीक है, और एक इसमें काम करता है दोस्तों, कोलियारिश बल होता है दोस्तों ना, कोलियारिश बल इसको बोलते हैं। उस बल में क्या होता है दोस्तों, वो कहा गया है कि जो हमारी पृथ्वी है दोस्तों, याद रखिएगा, वो घड़ी के एंटी क्लॉक चलता है ना। कोरालिस बल के कारण हमारी हवाएं एंटी क्लॉक चलता है, और इसमें क्या चलता है दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में राइट के चलता है। ठीक है, ये हवाएं का रूप होता है। ठीक है, उसको भी याद रख लीजिएगा। इस तरह की चीजें हम लोग इसमें देख लिए। ज्यादा विनाशकारी होता है, एनडीआरएफ की टीम भेजी जाती है, और ये आपदा आने के बाद और एक नया आपदा उत्पन्न हो जाता है। चीजों को सेटलमेंट किया जाता है, चीजों को फिर से व्यवस्थित किया जाता है। कहीं ना कहीं बिजली की तारें उठाई जाती हैं, कहीं ना कहीं घरों को उल्टा पलटा जाता है, पेड़ उखाड़ दिए जाते हैं, कहीं ना कहीं पूरी तरह चीजों को क्या करता है दोस्तों, अस्त व्यस्त कर देता है। तो इसको फिर से कई हजार करोड़ का खर्चा करके दोस्तों इसको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को व्यवस्थित किया जाता है। एक कहीं ना कहीं याद रखिएगा, चक्रवात आने से किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक होता है। और इसका नाम दाना क्यों पड़ा, याद रखिएगा, दाना हमारे यूएनओ के तहत कुछ कंट्री को भार दिया गया है। जैसे कि कतर हो गया, ये कतर के नाम से दिया गया है। कतर हो गया, चाइना हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, कुछ तमाम कंट्रियों के तहत एक समूह बनाया गया है। उसमें अलग अलग उस प्रकार का नाम दिया जाता है, उसका अल्फाबेटिकल सजाया जाता है। भाई
इस कंट्री का नाम आप क्या दे सकते हैं, वो कंट्री आप क्या नाम दे सकते हैं, चक्रवात का नामांकन सैद्धांतिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, उसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं, लेकिन मेन है मूलभूत चीजें को समझना। निम्न वायुदाब लो प्रेशर होता है, समुद्र तल ज्यादा गर्म होना चाहिए। ठीक है ना। फिर हमारी धरातल से जो हवाएं शुष्क हवाएं आती है, यहाँ पे आके नमी प्राप्त करती है। नमी प्राप्त करते करते जब हवाएं चलती है तो हवाएं ऊपर उठने लगती है। तो फिर क्या होता है, फिर लो प्रेशर होता है केंद्र में, लो प्रेशर होने के चलते फिर उसमें हवाएं जब आती है फिर उसको ऊपर धकेलने लगती है। इस तरह करके चक्रवात का निर्माण होता है दोस्तों। इसमें कोई दिक्कत आपके पास नहीं आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो को अंत करते हैं। तो चक्रवात से आपसे सवाल पूछे जाते हैं, मान लेते हैं बोल दिया कि इंडिया में जैसे चक्रवात कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में इसको क्या नाम दिया जाता है। तो तमाम तरह की चीजें हैं दोस्तों, उसको हम लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको बोल देगा कि भाई यूएसए में चक्रवात को क्या कहते हैं, सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूएसए में चक्रवात को क्या कहते हैं। यूएसए में दोस्तों इसको हरिकेन कहते हैं। ठीक है, हरिकेन। ठीक है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि यूएसए में चक्रवात को क्या कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं दोस्तों, अगर पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, ये भी हम लोग देख लीजिए, है ना। सवाल यहाँ से आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, इसीलिए घबराना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बिली बिली। ठीक है, सवाल यहाँ से आपके आने में से एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं कि वह विली विली कहाँ का है। यूएसए बोल देगा तो हैरिकेन हो गया, है ना, हैरिकेन हो गया। ऑस्ट्रेलिया बोल देगा तो विली विली हो गया। ठीक है, टाइफून है ना, याद रखिएगा, टाइफून है ना, टाइफून। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल उन लोग का नाम देता है, जैसे कि सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछ देगा तो लोग ये हो गया, चीन हो गया। जापान में क्या पूछता है दोस्तों, जापान में इसको टैफू कहते हैं दोस्तों। ठीक है, टैफू, याद रखिएगा ना, टैफू कहते हैं। ठीक, इंडिया में हम लोग जान ही रहे हैं, इंडिया में इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इंडिया में इसको चक्रवात कहते हैं। ठीक है, इंडिया में इसको क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, कई कई तूफान भी कहते हैं, साइक्लोन हम लोग जानते हैं, इंग्लिश शब्द इसका है। ठीक है, लेकीमा है ना, लेकीमा चाइना में कहता है। ठीक है, क्या कहता है दोस्तों, लेकीमा। लेकीमा भी चाइना में कहता है दोस्तों। ठीक है, लेकीमा है, लेकीमा भी चाइना में कहा जाता है। हैगी बेश, हैगी बेश उसको जापान में कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, हैगी बेश पर गिरता है दोस्तों। ठीक है, बैरी में चक्रवात किस महासागर में उठता है, टेरिनीडो। ठीक है, टेरिनीडो चक्रवात है ना, टेरिनीडो चक्रवात कहाँ होता है दोस्तों, कैस्पियन सागर में। ठीक है, सवाल यहाँ से आपके कैस्पियन सागर, ठीक है, कैरिबियन सागर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, है ना। कैरिबियन सागर, ठीक है, कहाँ पे होता है, टेरिनीडो चक्रवात। जान गए हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, समुद्र का जो पानी है दोस्तों, 27, यानी कि 27 हो गया या 26.5। ठीक है, 26.5 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर गर्म रहता है दोस्तों, तभी जाके चक्रवात को उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर पूछ देगा, अगर पृथ्वी के दो उत्तरी गोलार्ध में इसमें घड़ी का क्या होता है, एंटी क्लॉक। ठीक है, एंटी क्लॉक इसका चलता है। पोलियारिस बल हम लोग जानते करते हैं, आरी हो गया घड़ी के राइट साइड में। सवाल यहाँ से भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए दोस्तों, इसी के तहत हम इस वीडियो को लगभग पूरा कर लिए। ठीक है, सवाल आपके यहाँ से आएंगे, आप बना लीजिएगा।